Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I am going to talk about LOX 2% jelly. Yeah, jelly LOX 2%. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जेली या कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or jelly, you must consult your doctor. कि कोई भी जेली लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉक्स 2% जेली। फ्रेंड्स, लॉक्स 2% जेली बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन जेली है, जिसका इस्तेमाल स्किन को नम करने के लिए कहता है। कि ऊपर का जो स्किन का लेयर है, ठीक है, इसको जगह को नम करने के लिए कहता है। वो बॉडी के किसी भी पार्ट का स्किन हो सकता है। फ्रेंड्स, यह जेली लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा जेली, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो जेली फॉर्म में हो, ठीक है, कि कोई भी वैसा जेली जो स्किन के ऊपरी लेयर को शून्य कर देता हो, नम कर देता हो, वहां पे सेंसेशन फील नहीं होने देता हो। जैसे अगर यहाँ पे उस जेली को लगा के हम चींटी काटेंगे तो पता नहीं चलेगा चींटी काटा जा रहा है। मतलब स्किन के ऊपरी लेयर को क्या करता है, शून्य कर देता है, तो नम कर देता है और सेंसेशन को स्टॉप कर देता है। पता ही नहीं चला, ब्रेन में मैसेज नहीं आपको नहीं वहां पे क्या हो रहा है। तो वैसे सारे जेली को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का जेली बोलते हैं या कैटेगरी का जेली बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके रूट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस जेली को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस जेली को नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस जेली इज मैन्युफैक्चर्ड बाय नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक ट्यूब 30 ग्राम का आता है। ये जो जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा, एक जो ट्यूब आता है वो 30 ग्राम का होता है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देखना। प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैल्यू होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक ट्यूब कितने ग्राम की आती है, ठीक है, और उसका क्या एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस जेली। बेसिकली जो जेली होती है, ठीक है, ये इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स पाते हैं, ठीक है, वो है लिडोकेन 2% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लिडोकेन 2% वेट बाय वॉल्यूम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्किन को नम करने के लिए किया है। और लिडोकेन को दूसरे शब्दों में लिग्नोकेन भी बोला जाता है, लिग्नोकेन भी बोल सकते हैं, दोनों लिडोकेन या लिग्नोकेन बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, लिडोकेन या लिग्नोकेन 2% वेट बाय वॉल्यूम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस जेली। इस जेली के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन। अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पेन के सेंसेशन को स्टॉप करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इरिटेशन, में किसी को इरिटेशन वगैरह होगा स्किन के ऊपरी लेयर, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, अगर किसी को पाइल्स है, ठीक है, तो पाइल्स को भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब किसी व्यक्ति को पाइल्स होता है तो ड्यूरिंग फेसेज के दौरान, अगर उस स्टूल पास के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, रेक्टम की जो लाइनिंग होती है ना, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसके कारण बहुत दिक्कत होती है, उसमें दर्द होता है, तो वो उसमें बोलते हैं यूज करने के लिए, ताकि वो जगह क्या हो जाए, शून्य हो जाए और स्टूल आसानी से पास हो जाए। तो पाइल्स में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर। अब नाउ तो क्वेश्चन है मेडिकल प्रोसीजर होता क्या, आप समझिएगा। मेडिकल प्रोसीजर कहने का तो बहुत सारे ऐसे वर्क जो बिना जेली के नहीं होता, वहां पे जेली का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको लॉक्स 2%
जेली का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए समझिए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया, तो ये समझ में आपको आ गया तो समझो आप इसके यूसेज को बढ़िया से समझ गया। देखिए नंबर 1 बता रहा हूँ, पहला इंडोस्कोपी। अगर किसी का इंडोस्कोपी होना होता है तो डायरेक्ट कैमरा मुंह में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे क्या होता है कि पेन होता है, बेचैनी टाइप का हो जाएगा, इसलिए कैमरे के मुंह सामने वाला जो हिस्सा होता है इंडोस्कोपी का भाग, ठीक है, उस पर लॉक्स 2% जेली का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मैंने बताया। सेकेंड, इंसर्ट फॉलिस कैथेटर। अगर किसी को फॉलिस कैथेटर लगाना हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो फॉलिस कैथेटर जब लगाना होता है उस दरमियान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो यूरिन का रास्ता होता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का जलन ना हो, दिक्कत ना हो, वो शून्य हो जाए। अगर किसी को डायरेक्ट अगर पाइप हम डालेंगे कोई भी चीज तो दर्द करेगा, तो वो दर्द शून्य हो जाए, ठीक है। तो फॉलिस कैथेटर में इंसर्ट करते समय भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ, फिर कहते हैं इसको एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग राइस ट्यूब, कि अगर किसी को नाइजोगैस्ट्रिक पाइप डालना है, राइस ट्यूब डालना है नाक में, ठीक है, तो उस दरमियान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ड्यूरिंग एनीमा, एनीमा के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसी को एनीमा चढ़ाना हो, ठीक है, किसी को लैट्रिन 3-4 दिन से नहीं हो रहा और उसको एनस में एनीमा लगाना, तो उस दरमियान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जगह शून्य हो जाए और ज्यादा दर्द का एहसास न हो। तो एनीमा के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे मेडिकल प्रोसीजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, फॉलिस कैथेटर लगाते समय, राइस ट्यूब लगाते समय, एनीमा लगाते समय, ठीक है, और उसके साथ ही साथ एंडोस्कोपी करते समय, क्लोनोस्कोपी भी करेगा तो डॉक्टर लगा सकता है। तो फ्रेंड्स मेडिकल प्रोसीजर कहने का अर्थ यही होता है कि कुछ जगहों पे बिना इसका इस्तेमाल किए, ठीक है, आगे काम नहीं किया जा सकता, तो उसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मेडिकल प्रोसीजर के अंतर्गत कहां कहां इस्तेमाल किया तो आपको बढ़िया से समझ में आया। बेसिकली फॉलिस कैथेटर याद रखना, राइस ट्यूब याद रखना, ठीक है, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फिर आपको हो गया ड्यूरिंग एनीमा, एनीमा चढ़ाते समय, इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं अपनी जानकारी के तौर पे बता दूं, कभी कभी किसी को आप किटकैट लगाते हो, ठीक है, और किटकैट वो सही से सेट नहीं होता, तो वहां पे अगर दर्द होने लगता है, ठीक है, तो कोई चीजें नहीं मिलती, तो वहां पे भी आप जाइलो इसको इस्तेमाल लॉक्स 2% जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर वो जगह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, दर्द का एहसास नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड एक और यूसेज है जो कि जनरली लोग इस पर बात करते हैं कि ड्यूरिंग सेक्स के दरमियान बोलो इसको अपने पेनिस पे लगाने से लंबे समय तक टाइमिंग बढ़ जाता है, लंबे समय तक सेक्स करते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। इसमें होता क्या बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अगर फीमेल पार्टनर को ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, परेशानी होती, तो वहां पे गायनी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लॉक्स 2% जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके पार्टनर को दर्द ना हो, एहसास दर्द का एहसास ना हो, आसानी से वो सेक्स कर सके और आपका साथ दे सके। तो उस दरमियान करते हैं, या उसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं ड्यूरिंग सेक्स इफ हाइमेन नॉट ब्रेक। और किसी लेडी का हाइमेन ब्रेक नहीं होता है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है ड्यूरिंग सेक्स, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर अप्लाई इन एनीवन कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को इसको अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन लिवर डिजीज। अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर कर रहा है तो थोड़ा सोच समझ के इसको अप्लाई करे। फिर कहता है हार्ट डिजीज, अगर कोई हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करे। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीड मदर, और कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है, ठीक है, तो उसको भी आपको अप्लाई नहीं करना बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करते हैं, उसको भी आपको अप्लाई नहीं करना बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये 4 इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको अप्लाई नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत सिंपल होता है कि जहां जिस जगह पर इसको अप्लाई करें ना, स्टॉप्स द पेन सिग्नल टू द ब्रेन। ये क्या करता है, पेन जो सिग्नल होता है जो ब्रेन में जाता है, ठीक है, जैसे दर्द कैसे, तो उसको क्या स्टॉप कर देता, शून्य कर देता, आपको पता ही नहीं चले उस जगह पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक जेल होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है बर्निंग, आपका जलन टाइप का फील होगा। फिर कहते हैं इरिटेशन, हो सके आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा,
फिर कहता है इचिंग, हो सके जगह पर नोचना भी चालू कर देगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे वो जेल को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके रूट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, कैसे लगाते हैं, किस तरीके से इसको लगाते हैं, ठीक है। सिंपली इसका जो इस्तेमाल होता है एक्सटर्नल यूज ही ज्यादातर होता है, लोकली अप्लाई करते हैं, मतलब स्किन के ऊपरी हिस्से में ही अप्लाई करते हैं, इसके ज्यादा अंदर नहीं डालते, ऊपरी हिस्से में ज्यादातर अप्लाई होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेके इसको, ठीक है, एक्सटर्नल यूज ज्यादा किया जाता है। क्या, थोड़ा सा लेके जिस जगह पर परेशानी हो रही है, बर्निंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको हल्का सा लगा के हल्का सा रब, ऐसे स्लोली रब कर देते हैं, तो बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको समझ में आया, रूट ऑफ एप्लीकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। लॉक्स 2% जेली क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके रूट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।